which was established in the 1980s by the late Dr. Prabha Khaitan, an eminent literature enthusiast, cultural activist, and a staunch feminist. The foundation dancers and performing artists through praiseworthy literary and cultural initiatives. Each initiative of the foundation enjoys a global identity and niche audience, creating the finest experience. Has always taken the best step forward to showcase the prized assets of India in the domains of literature, art, and culture. The foundation is active in more than 40 cities in India and overseas. It believes in working a close-knit team in scripting landmark events in multiple cities of India and abroad. The foundation enjoys the patronage cultural capital. Promoting literature, art, and culture has been the cornerstone of Prabha Khaitan Foundation. All over the other cities also. Good evening, everyone. Can I request everyone to please settle down so we can start this evening's event? This photograph is taken. And launched the book, A Country Called Childhood, a Memoir. Yes, everyone look here, please. Yeah. Wait. मैं सुदीप्ति मैम हमारा बहुत रीसेंट रिश्ता है. वी एक्टेड इन क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2 टुगेदर एंड मैं हमेशा से मैम की फ़ैन रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है. आई मीन ऑफ कोर्स शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्टर, लेकिन आज मैम की जो बुक लॉन्च है और द बुक इज़ कॉल्ड अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, और मेरे को टाइटल ही अपने आप में इतना पसंद है. आई थिंक अभी तो मैं आई वॉज इन फैक्ट जस्ट गोइंग एंड बाइंग द बुक. मुझे इट्स अ ब्यूटिफुल बुक. मैम ने कुछ चैप्टर्स कुछ स्निपेट्स पढ़े बुक में से, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल बुक, वेरी सेंसिटिवली एंड वेरी जो एक होता है ना, जो मेमोरीज जो इतनी फ्रेश होती हैं दिमाग में, इट स्टिल लुक्स लाइक दैट. तो मैम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड प्लीज़ गो एंड गेट योर सेल्व्स अ कॉपी ऑफ इट. इट्स कॉल्ड अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड. सो गो एंड गेट योर्स. एंड मैम को
बहुत सारी बधाइयाँ एंड शी इज़ नॉट जस्ट अ ब्यूटीफुल एक्टर बट अ ब्यूटीफुल सोल एंड अ ब्यूटीफुल राइटर नाउ सो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट हर एंड डू व्हाट यू कैन Well, I just want to say I'm extremely fond of Deepti Naval and it's such a pleasure कि उन्होंने एक किताब लिखी है और 20 साल से लिख रही थी वो सब और वो सबके सामने अब आया है. So wishing her all the best and I'm so glad I could be here for this occasion. Thank you. आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपको अच्छा लगे. Thank you very much. आप जैसे कि बातें भी हुई, आप मानते हैं कि इस तरह की बुक पर फिल्में भी बनना चाहिए क्योंकि आप एक्टर हैं इसलिए सवाल है. देखिए वो हर एक की अपनी मर्जी होती है. बहुत प्यारे इंसिडेंट्स हैं, वो कितने पर्सनल हैं, वो कितना चाहेंगी इसे फिल्म में दिखाना, लेकिन हर बहुत प्यारी कहानियाँ हैं. अगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बन सकती हैं. जी. सो हम लोग यहाँ पर हैं. ये दीप्ति जी की किताब आज रिलीज़ हुई है जिसका नाम है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उनको अच्छे से जानता हूँ बहुत सालों से. तो जब से वो लिख रही हैं, क्योंकि कई सालों से वो इसके नोट्स बनाती रहती थी, तो किसी पॉइंट पर मैंने इनके कुछ नोट्स वगैरह सुने थे और मुझे पता था ये बुक किस तरीके से शेप अप हो रही है. बट आज फाइनली पढ़ने को मिलेगी ये किताब. सो आई एम रियली हैप्पी एंड शी इज़ ब्रिलियंट. And congratulations to Deepti ji because I really feel she's multi-creative and talented. लिखती हैं, एक्ट करती हैं, गाती हैं, पेंट करती हैं. सो इट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा वो खुशनसीब है, फॉर्चुनेट है कि अपने इतने सारे टैलेंट्स को वो दुनिया तक पहुंचा पा रही हैं. इट्स रियली वंडरफुल. थैंक यू. बातें भी हुई, यार मेरे को ना अच्छा फिल्म चलो बननी चाहिए. एक आखिरी सवाल, ऐसे टॉपिक पर फिल्म बननी चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं. मुझे नहीं लगता कि हर किताब पे फिल्म बना देनी चाहिए. किताब है और ये किताब उन्होंने किताब की तरह से लिखी है. आई एम श्योर जो मज़ा लोगों को पढ़ने में आएगा वो अलग बात है. ऑलरेडी जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं वो उनमें ना एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट है, तो जो पढ़ेगा उसको बहुत मज़ा आएगा. ज़रूरी नहीं है कि उसको स्क्रीन पर ही देखें. वेल कोई भी बुक लॉन्च जब होती है, स्पेशली अगर ऑथर खुद अपनी लाइफ के बारे में लिख रहा है, उसमें हमेशा मैं दीप्ति से इनफैक्ट यही बोली कि अपनी लाइफ के बारे में लिखना और उसको इंटरेस्टिंग इतनी पोइटिक तरीके से बनाना इन अ वे अच्छा है. उन्होंने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी कि किसी को कुछ बुरा लग जाएगा, कोई ये चीज़ को मैं किसी के बारे में लिख रही हूँ तो वो कहेगा क्यों मेरी लाइफ के बारे में रिवील किया है. सो एज चिल्ड्रन इट्स योर लाइफ, योर मेमोरीज, आप कुछ भी लिख सकते हैं. एज बिग ग्रोन अप एक्टर्स अगर मैं किसी के बारे में लिखूं तो उसको एतराज़ भी हो सकता है कि मेरे बारे में उन्होंने क्यों इस तरह की बात, प्राइवेट बात रिवील की. सो आई थिंक शी इज़ अ ब्यूटिफुल राइटर, पोइटिक राइटर. और बहुत अच्छा लगा उनका पूरा सेशन शबाना और मकरंद के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एक तो दीप्ति नवल जी एक बहुत ही, हम कहते हैं ना, ट्रूथफुल पर्सन, जिन्होंने अपने जीवन के साथ ईमानदारी निभाई है. उन्होंने जब अपने जीवन का एक हिस्सा लिया है, मिसाम जिसे कहते हैं अपना बचपन, उस पर किताब लिखी. इतनी ईमानदार किताब है और वो खुद पोएट है, खुद पेंटर है, ट्रैवलर है. तो उन्होंने जो लिखा है वो इतना सच है, पढ़ने वक्त खुशी मिली. तो आज मुझे उन्होंने मौका दिया कि मैं इन कॉन्वर्सेशन विद दीप्ति नवल रहूं और साथ में शबाना जी दी. तो एक मैं इतना नहीं चाहूँगा कि सब पढ़ें. ऐसी किताब बार बार नहीं लिखी जाती क्योंकि बार बार दीप्ति नवल नहीं होती. क्योंकि आप एक एक्टर है इसलिए सवाल जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे टॉपिक पर फिल्में भी बनना चाहिए, क्योंकि आपने भी माना कि ऐसी किताबें बार बार नहीं आती, ऐसे एक्टर बार बार नहीं आते, तो फिल्में बनना चाहिए. अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड जो आपके हाथों में है बन सकती है. जो बनाना चाहे ज़रूर बनाइए क्योंकि स्क्रीन प्ले जैसी ही है, मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. और दीप्ति जी हैं, बात करके प्लीज़ बनाइए. इंटरनेशनल हो जाएगी, नेशनल हो जाएगी, पूरी पैन इंडियन, आप जिस भाषा में बना सकते हो. मुझे लगता है दर्शकों के लिए ये बहुत ही ख़ास बात है कि ज़्यादा एक्टर्स नहीं होते जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं बियॉन्ड स्क्रीन. दीप्ति जी ने ये किताब लिखी है, उन्होंने अपने प्राइवेट सीक्रेट मोमेंट्स के बारे में कुछ लिखा है
और वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। मैंने किताब पढ़ी नहीं है अभी तक, बट मैं आज ख़रीदने वाली हूँ और मैं आशा करती हूँ कि किसी भी एक्टर को अच्छे से समझने के लिए ये किताब काम आएगी, क्योंकि आज लॉन्च में आपने सुना होगा वो किस प्रकार से उनके बचपन के खेल के बारे में बता रही थी और तभी भी उनके अंदर जो एक्टर था वो उभर रहा था। तो आई एम वेरी क्यूरियस कि एक एक्टर का दिमाग कैसे पोएटिकली चलता रहता है। ज़रूर पढ़ेंगे ये बुक। मैं तो फिल्म मेकर नहीं हूँ, लेकिन ये बुक पढ़नी ज़रूर चाहिए। थैंक यू। कंट्री कॉल चाइल्डहुड दीप्ति नवल की नावल है ये। दीप्ति इज़ टू इंटेलिजेंट। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी अच्छी इंसान भी है, जबकि वो मेरी नेबर है। एक बार उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा, वो मैसेज मैं कभी नहीं भूल सकती। आई फाउंड यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्लीज़ बी इन टच। यू नो, कितने प्यार से उन्होंने कहा, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बहुत अच्छी इंसान है और बहुत अच्छा नावल है। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू टेक इट एंड रीड इट। आई विश हर ऑल द बेस्ट। चाइल्डहुड मेमोरी है के ऊपर ये बुक है, आपकी ऐसी कोई चाइल्ड? अरे बहुत मेमोरीज़ हैं चाइल्डहुड की। खैर दीप्ति तो लिखकर उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस बयान किए, लेकिन है हम लोग फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड की। मेरी ज़्यादातर मेरी जितनी भी मेमोरीज़ है मेरी बहनों के साथ ही। दे आर मोर लाइक माई फ्रेंड्स। सो बहुत है, हम लोग स्कूल बंक करके कैसे स्कूल यूनिफॉर्म झाड़ों में छुपा कर दूसरा कपड़ा पहन कर फिल्में देखने जाते थे। बहुत है, मेमोरीज़ तो बहुत ज़्यादा है। बट दीप्ति की मेमोरीज़ मैं देख रही थी, बहुत ही प्यारे हैं। जी, काफ़ी अरसे से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। इतनी अच्छी अदाकारा हैं वो, इतनी अच्छी पेंटर हैं। सोशल मीडिया पे उनकी जर्नी फॉलो करती हूँ, तो अब बहुत अच्छा लगा कि एक किताब भी आई है। एंड आई एम वेरी इंट्रीग्ड बाय द इमोशन एंड द एम्पैथी इन दिस बुक। मैं रोई हूँ ऑडियंस में बैठकर व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द इंसिडेंट्स। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड। और आई लाइक कि एक टिपिकल ऑटोबायोग्राफी या मेमोir नहीं है ये। इसमें बहुत सारे जीवन की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने पोइट्री से शुरुआत की है और आगे लेकर गई हैं अपनी कहानी। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू रीड इट एंड सो शुड यू। हाँ, वो तो अभी सोचा नहीं। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रीड द बुक। मैं चाहती हूँ पढ़ें, किताब पढ़ें पहले। ये मेरा एज अ राइटर मेरा काम है, तो इसको मैं एक्टिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहती। ये एज अ राइटर जो काम है वो पहले लोग किताब पढ़ें। एज अ राइटर जो मेरा काम है उसको पढ़ें। बस वो सारा जो बचपन के पहले 19 साल जो बिताए अमृतसर में, उसका सारा जिक्र है इसमें। स्कूल जैसे कॉन्वेंट स्कूल में गई, शहर के अंदर रहते थे, बड़ा सा मकान था, दादा दादी उनके बारे में फैमिली बैकग्राउंड सारा बताया है। स्कूल की लाइफ वो भी बताई है। और जैसे पाकिस्तान की वॉर हुई थी 65 की, उसके बारे में कई चीज़ें हैं। अब मैं चाहती हूँ कि बस अब मैं ना डिस्क्राइब करूँ, अब लोग बस किताब पढ़ें। हाँ हाँ हाँ, बहुत सब दोस्त हैं। बहुत सबसे ज़्यादा खुशी का दिन आज है। किताब जब से मेरे हाथ में आई उस दिन से आज का दिन मेरे लिए बहुत मुबारक दिन है, बिकॉज़ मेरे सारे अपने दोस्त हैं जो क्लोज़ फ्रेंड्स, वो सब यहाँ हैं। एक फ़िल्म आएगी गोल्ड फिश, वो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हैं 3-4 महीने उसको। इट्स एन इंग्लिश फिल्म, लेकिन इंडियंस के बारे में।